और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल क्लास 12 यानी बच्चा जी है ना क्लास 12 का जो है या फिजिक्स का सीरीज लेकर के आए हैं है ना फिजिक्स का सीरीज लेकर के आए हैं। जो कितना क्वेश्चन का तो याद रखिएगा 500 क्वेश्चन का यह सीरीज होगा। और 500 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में टोटल मैं ऑल मतलब चैप्टर बाय चैप्टर करके मैं क्या करूंगा पढ़ाऊंगा। यानी कि जैसे कि पहला चैप्टर क्या है तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड है ना कूलम्ब्स लॉ। तो इससे मैंने कितना क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसी प्रकार से सभी से मतलब हम इसी टाइप से क्वेश्चन लेकर टोटल कितना क्वेश्चन है तो 500 क्वेश्चन करवाएंगे। और आपके एग्जाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 500 के 500 क्वेश्चन जो है ना इसी में से रहेगा तो रहेगा और सारा का सारा क्वेश्चन फिजिक्स में इसी में से रहेगा। तो मैं प्रत्येक को वीडियो वाइज करके क्या करूंगा एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ बच्चा जी एक बात बताऊं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाला प्रत्येक वीडियो मिलता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला देखिए ध्यान से है ना, आज जो हम पढ़ेंगे बच्चा जी है ना ऑब्जेक्टिव वो फिजिक्स का किसका है तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ है ना। क्या है तो कूलम्ब्स लॉ, इससे हम देखेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है पहला कि एक सरल रेखा पर है ना बराबर दूरी पर तीनों बिंदुओं पर क्रमशः कितना है तो +3q है और +q है। और क्यू आवेश रखे जाते हैं तो यदि +q पर कुल परिणामी बल शून्य हो तो q का मान कहता है ज्ञात कर लो। बच्चे याद रखिएगा। और इस तरह क्वेश्चन पूछा कि +3q है और q है और q आवेश पर रख गया तो प्लस क्या है तो यहाँ ध्यान दीजिए +q है और कुल परिणामी बल क्या है? शून्य है। तो q का मान क्या होगा इतना ही ना होगा। यानी कि याद रखिएगा क्या होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए बच्चा जी, कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। बच्चे याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना होता है बच्चे याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ना वो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। याद रखिएगा कितना होता है तो फिर से याद कीजिए 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो है ना बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी माध्यम की है ना अपेक्षित परावर्तिता क्या होता है। यानी कि ई आर है ना, ये ई आर जो होता है वो किसके बराबर होता है यही कहता है ना। तो किसी माध्यम की अपेक्षित परावर्तिता जो होती है वो क्या होती है तो याद रखिएगा है ना E/E0 होता है। क्या होता है E/E0 होता है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि है ना आर दूरी से विलग मतलब आर दूरी से विलग्न दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, याद रखिए कितने तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। बच्चे याद रखिएगा है ना आर दूरी के बीच संलग्न लगने वाला बल जो समानुपाती होता है वो ध्यान दीजिएगा वो किसके होता है तो है ना R-2 के। किसके तो R-2 के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो है ना डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि है ना E0 का मात्रक होता है। क्या होता है यानी कि E0 का जो मात्रक होता है वो याद रखिएगा फराड पर मीटर होता है। क्या होता है तो फराड पर मीटर होता है E0 का मात्रक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो है ना बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, साथ में कहता है कि मुक्त आकाश की परावैधुता होती है। यानी कि जो फ्री स्पेस है इसकी परावैधुता क्या होती है तो बच्चे याद रखिएगा है ना इसकी परावैधुता जो होती है वह कितना होती है तो 8.85 गुने 10⁻⁻12 है ना। यूनिट क्या होता है बच्चे यूनिट याद रखिएगा फराड पर मीटर। क्या होता है तो फराड पर मीटर होता है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो है ना सी हो जाएंगे। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि है ना एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थिर समान आवेश पर बल लगाता है। तो वो क्या होता है तो याद रखिएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन। कितना होता है तो 9 × 10⁻9 न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो है ना सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन 9 में कहता है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। बच्चे याद रखिएगा यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। बच्चे याद रखिए 1/2 गुना है, 1/4 गुना है, 2 गुना है। बच्चे जी याद रखिएगा। और 11 ऑप्शन क्या देख लेते हैं। 11 ऑप्शन क्या कहता है तो 4 गुना। कितना है तो 4 गुना। तो इसका करेक्ट से क्या होगा बच्चे याद रखिएगा तो है ना 4 गुना। क्या होगा तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना 4 गुना इसका करेक्ट आंसर होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि है ना निम्नलिखित
निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व जो है वह संभव नहीं है। तो याद रखिए बच्चा जी, इसका मान जो है यानी कि 2.4 में 10 के पावर माइनस 19 जो है, इतना कूलम का मान अस्तित्व संभव नहीं है। इसका करेक्ट से क्या आ जाएंगे, तो याद रखिएगा तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि परावैधुता, देखिए ध्यान से, यानी कि परावैधुता जो है ना, इसका पूछा एस आई मात्रक। क्या पूछा है, तो एस आई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका, तो परावैधुता का एस आई मात्रक होता है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, किसी किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि ई आर है ना, ई आर अगर उसमें विलग्न दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल एफ हो, तो परावैद्युत हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील है ना बल ना हो तो क्या हो जाएगा। तो बस याद रखिएगा ई आर जो होगा वह एफ के गुणनफल के बराबर होगा, यानी इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, 13 में कहता है कि किसी अचालक पदार्थ है कि ध्यान से, क्या है, तो अचालक पदार्थ है कि गोले को आवेश है ना, आवेश क्या है, तो देने पर वह वितरित होता है। बच्चे याद रखिएगा वह वितरित क्या होता है, तो इनमें से कोई ना, देखिए ध्यान से, वह सतह पर भी नहीं होगा, सतह के अलावा अंदर भी नहीं होगा, केवल भीतर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो है ना डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि r दूरी पर विलग्न दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है, यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए, देखिए ध्यान से, आवेश का मान क्या कर दिया जाए, तो दोगुना कर दिया जाए, तो उनके बीच दूरी आधी कर दी जाती है, तो उनके बीच परावैद्युत बल जो है वह कितना लगता है। बच्चे याद रखिएगा वह लगेगा 6 फराड। क्या है, तो 6 फराड ही, सॉरी 16 फराड लगेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या आ जाएंगे, तो बस याद रखिएगा तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि कूलम बल क्या है, तो कूलम बल क्या है, बच्चे याद रखिएगा वह केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो है ना सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, अगला चैप्टर जो बच्चे याद रखिएगा वो अगला चैप्टर क्या है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी अगले वीडियो में मैं इसका क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। टोटल मैंने उससे पहले कितने, तो 15 ऑब्जेक्टिव को बता दिए। बस जी, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।